जिनेन्द्र बंधु, लीजिए प्रारंभ करते हैं संस्कार मंजूषा का वाचन। आज हम प्रथम अध्याय में संस्कार विधि के बारे में वाचन करेंगे। संस्कार के लक्षण, उसके भेद, आवश्यकता आदि जानने के बाद हमें यह विचार करना है कि संस्कार किस प्रकार डाले जाएं। हमारी चर्या बोलने, चलने, उठने, बैठने, विचारने आदि का ढंग हो, जिससे हमारे बच्चे सहज रूप से संस्कारित हो जाएं और हमारी बहू बेटियां बच्चों को समय समय पर विशेष संस्कारों से संस्कारित करने में सफल हो सकें। इस सब को जानने के लिए नीचे कुछ बिंदु दिए जाते हैं। नंबर 1 गर्भावस्था के संस्कार, नंबर 2 शैशवावस्था के संस्कार, नंबर 3 बचपन के संस्कार, नंबर 4 किशोरावस्था के संस्कार, नंबर 5 यौवन अवस्था के संस्कार, नंबर 6 प्रौढ़ावस्था के संस्कार और नंबर 7 वृद्धावस्था के संस्कार और अंत में संलेखना के संस्कार। आज हम वाचन कर रहे हैं गर्भावस्था के संस्कार के। अंग्रेजी में कहावत है, द चाइल्ड इज एज ओल्ड एज हिज एंसेस्टर्स, अर्थात बच्चा उतनी उम्र वाला होता है जितनी उसके पूर्वज। एक बार एक संत से किसी स्त्री ने पूछा, बच्चे की शिक्षा दीक्षा कब से प्रारंभ की जानी चाहिए? संत ने कहा, गर्भ में आने के 100 वर्ष पहले से। स्त्री को आश्चर्य हुआ, लेकिन सत्य यही है, क्योंकि बच्चे में उसके पूर्वजों के कुल परंपरा के संस्कार अवश्य पाए जाते हैं। कोई यह कहे कि गर्भ के प्रथम दिन से ही बच्चों में संस्कार उत्पन्न होते हैं, उसके पहले से कुछ नहीं होता, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गर्भाधान के पूर्व पति पत्नी की भावनाओं का एवं उनके चारों तरफ के वातावरण का भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। जिस वीर्य तथा रज से शिशु का शरीर बनने वाला है, उस रज वीर्य की उत्पत्ति किस स्थिति में हुई, किस भोजन से हुई है, किन भावों से हुई है, उन सब का भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। एक सेठ के 4 लड़के थे। उसकी पत्नी शीलवती एवं गुणवती थी। एक दिन सेठ ने सेठानी से कहा, ये छोटे वाले लड़के मेरे नहीं हैं। सेठानी ने सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन सेठ ने 2-3 बार जब यह बात दोहराई तो एक दिन सेठानी ने सोचा, मुझे इन बच्चों की परीक्षा करनी चाहिए। उसने एक दिन अपने सबसे बड़े बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे बहुत पीटा है। बेटे ने कहा, माँ, आपने कोई गलती की होगी, आपने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया होगा, अन्यथा पिताजी बिना बात के आपको कभी नहीं पीट सकते। उसके बाद उसने दूसरे बेटे से वही बात कही। बेटे ने कहा, माँ, पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने मेरे रहते आपको मार कैसे दिया? मैं भी उनकी चप्पल जूते से पिटाई करके चमड़ा उतार देता हूँ। कुछ देर के बाद उसने तीसरे बेटे से वही बात कही। यह सुन बेटे ने कहा, माँ, कहाँ गया मेरा बाप जिसने आपको मार दिया? मैं भी उसकी ऐसी हालत करता हूँ जैसे कसाई मूक पशुओं की कर देता है। थोड़ी देर के बाद उसने अपने चौथे बेटे से वही बात कही। बेटे ने यह सुनकर कहा, माँ, कहाँ गया वह नालायक? मैं भी देखता हूँ, मैं मार मार कर अभी उसका कचूमर निकाल दूंगा, जैसे तेली तिलों में से तेल निकाल देता है। सेठानी को उन चारों की इस प्रकार की चेष्टा देखकर पूर्व में बीती बातों का स्मरण हुआ कि जब उस सबसे बड़ा बेटा गर्भ में आया था तो उसके पहले वाली एमसी में मुझे सासू माँ ने घर से बाहर नहीं जाने दिया था। मैंने चौथे दिन स्नान कर सेठ जी का मुँह देखा था, इसीलिए सबसे बड़ा बेटा सेठ जी के समान ही विनयवान, गुणवान तथा धर्मात्मा है। दूसरी बार मैं एमसी में ही चप्पल खरीदने मोची के यहाँ चली गई थी, इसलिए बेटा चर्मकार जैसी प्रकृति वाला है। तीसरी बार मैं बाजार में ऊन खरीदने गई थी, तब वर्षा आ जाने के कारण मैं एक कसाई के घर में घुसकर बातें करने लगी थी, इसीलिए तीसरा बेटा कसाई के समान क्रूर परिणामी है। तथा चौथी बार में एमसी के समय तेली के यहाँ तेल खरीदने चली गई थी, इसलिए चौथा बेटा तेली के समान निर्दय दुष्ट परिणाम वाला है। सेठ कह रहे थे, वह बिल्कुल सच है। उसी एमसी के समय का प्रभाव इन बच्चों पर पड़ा है। एमसी में क्या करने से कैसी संतान होती है? स्त्री यदि रोती है तो शिशु शोक करने वाला
नेत्र रोगी, अंधा, आँखों में फूले वाला, काणा, इंचातानी अर्थात टेढ़ी आँख वाला, धुंधली, मांजरी एवं ललाई आँख वाला होता है तथा आँखों में से पानी बहता रहता है। नाखून बढ़ाती है तो संतान नाखूनों में विकार, फटे, टूटे, सूखे, काले, हरे, टेढ़े और बेडोल नाखून वाली होती है। यदि इत्रादि लगाती है तो संतान चर्म रोगी होती है। आँखों में काजल लगाती है तो संतान मंद ज्योति वाली होती है। जोर से बोलो और जोर से बोला सुने तो संतान बहरी और कर्ण रोगी होती है। दिन में सोती है तो संतान आलसी, बहुत सोने वाली और ऊँघने वाली होती है। अधिक हंसती है तो संतान के ओठ, तालू, जीवा आदि काले पड़ जाते हैं। ब्रह्मचर्य नहीं पालती है तो संतान अत्यंत कामी, भोगाभिलाषी, निर्लज्ज और व्याभिचारी होती है। उबटन करती है तो संतान कोढ़ी होती है। मासिक स्राव के समय मैथुन करने से एड्स की बीमारी होती है। मासिक स्राव और यौन रोग के दौरान संभोग भी एड्स का कारण है। संतान पर यह सब प्रभाव गर्भाधान के पूर्व में होने वाली एमसी में किए गए उपयुक्त कार्यों से होता है। अतः गर्भाधान के पहले से लेकर जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता तब तक माँ आदि के आचार विचार कैसे हों, इसके लिए आगे लिखी बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भाधान, गर्भ निरोधक औषधि, भ्रूण विकास, गर्भपात से हानि, गर्भपात से अगली गति में गर्भवती के ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब आज का वाचन इतना ही। कल आगे का वाचन प्रारंभ होगा। तब तक के लिए गुरु माँ विज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी।